एसिड बेस और इंडिकेटर यानी एसिड बेस और एसिड के बारे में हमने पढ़ लिए थे किसमें एसिड कौन सा पाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे एसिड बेस इंडिकेटर दोस्तों। तो एसिड बेस इंडिकेटर क्या होता है? द सब्सटेंस दैट चेंज देयर कलर और ऑर्डर, है ना, व्हेन एड इनटू एन एसिड और बेस सॉल्यूशन कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर। एसिड बेस इंडिकेटर ऐसे पदार्थ होते हैं जो एसिड या बेस के संपर्क में आने पर रंग बदल देते हैं। रंग के साथ साथ कई बार स्वाद भी बदल देते हैं। तो रंग और स्वाद दोनों बदल जाता है दोस्तों, है ना। रंग और स्वाद का मतलब रंग और स्वाद या बोल सकते हैं अपन रंग या उसकी स्मेल, है ना, रंग या गंध परिवर्तन कर देते हैं। रंग या गंध परिवर्तन कर देते हैं। यह कार्बनिक रंग होते हैं जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के कारण रंग बदलता है दोस्तों। जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, है ना, के कारण रंग बदलता है। इसका उपयोग अक्सर अम्ल, क्षार यानी एसिड बेस के अनुमान और अंतिम बिंदु की पहचान करने के लिए किया जाता है। एसिड बेस इंडिकेटर का उपयोग। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया। तो यहाँ एसिड बेस को एल्कीन बोलेंगे, तो ये समझ में आ गया डेफिनेशन। उसके बाद बात करते हैं अपन नेचुरल इंडिकेटर क्या होते हैं। नेचुरल इंडिकेटर, द इंडिकेटर्स आर फाउंड इन नेचर इन द प्लांट, यानी प्राकृतिक सूचक बोलते हैं हिंदी में इसको। वे पदार्थ होते हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं दोस्तों। एसिड और बेस की उपस्थिति में रंग बदलते हैं। ये एसिड और बेस की उपस्थिति में रंग बदलते हैं। कुछ सामान्य प्राकृतिक सूचक के बारे में यहाँ पे लिख रखा है एग्जाम्पल में, जैसे टर्मरिक का मतलब हल्दी, दूसरा लिटमस, तीसरा रेड केबेज का मतलब होता है लाल पत्ता गोभी। उसके बाद है यहाँ पे कलर्ड पेटल्स का मतलब है चुकंदर का रस। इसके अलावा चाइना रोज का मतलब है यहाँ पे चाइना गुलाब, है ना। तो ये कुछ हैं दोस्तों, ये प्राकृतिक सूचक हैं, नेचुरल इंडिकेटर हैं, है ना, जो पदार्थ होते हैं जो प्राकृतिक में पाए जाते हैं और एसिड और बेस में उपस्थित रंग को बदल देते हैं। जैसे कि हल्दी की बात करें, हल्दी एक लोकप्रिय प्राकृतिक सूचक है। यह एसिड सॉल्यूशन में को पीला कर देता है। या एसिड जैसे एसिड सॉल्यूशन में रहता है तो पीला रहता है, लेकिन बेस के संपर्क में आने पर लाल भूरा कर देता है। अभी आगे बताऊंगा मैं। वैसे ही लिटमस की बात करेंगे अपन, तो यहाँ सब बताया गया है, चाइना गुलाब, लाल पत्ता गोभी, चुकंदर का रस भी एक प्राकृतिक सूचक होता है। जो एसिड में रहता है तो गुलाबी ही रहता है, गुलाबी या लाल ही रहता है, लेकिन बेस के संपर्क में आने पर पीला या नारंगी हो जाता है। ये प्राकृतिक सूचक एसिड और बेस की पहचान करने में मदद करते हैं, क्योंकि वे सॉल्यूशन के पीएच स्तर के आधार पर रंग बदलते हैं दोस्तों। तो नेचुरल इंडिकेटर समझ में आ गया, इनको याद रखना, एग्जाम में आएगा तो ऐसे ही लिखना है। सिंथेटिक इंडिकेटर की बात करते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर को कृत्रिम इंडिकेटर भी कहते हैं, कृत्रिम सूचक भी कहते हैं, यानी बनाया गया, है ना, जो मानव ने बनाया। वे पदार्थ होते हैं जो प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं दोस्तों। इनको प्रयोगशाला में बनाया गया बाद में, है ना। एसिड और बेस सॉल्यूशन में रंग बदलकर एसिड और बेस का पता लगाने में मदद करते हैं ये अपने को। मुख्य सिंथेटिक इंडिकेटर जैसे कि ये नाम लिखे हुए हैं, तो देखो सबसे पहले डेफिनेशन, द इंडिकेटर विच आर साइंटिस्ड इन द लेबोरेटरी, सिंथेराइज्ड इन द लेबोरेटरी और इंडस्ट्री, यानी लेबोरेटरी में बनाया गया, इंडस्ट्री में बनाया गया, आर नोन है सिंथेटिक इंडिकेटर। एग्जाम्पल क्या दिखा हुआ है? एग्जाम्पल लिखा हुआ है, देखो एग्जाम्पल, फिनोल फिलेलिन, एक एग्जाम्पल फिनोल फिलेलिन बनाया गया सिंथेटिक इंडिकेटर है। यह एक सामान्य सिंथेटिक इंडिकेटर है जो एसिड सॉल्यूशन में को रंगहीन रहता है। एसिड के साथ रंग वैसे रंगहीन रहता है, कलरलेस रहता है, और बेस के साथ रिएक्ट करके गुलाबी रंग दे देता है, यानी पिंक कर देता है, बेस के साथ रिएक्ट करके पिंक कर देता है। दूसरा सिंथेटिक इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज। ये भी एक लोकप्रिय सिंथेटिक इंडिकेटर है जो एसिड के साथ रिएक्ट करके लाल ही रहता है और बेस के साथ रिएक्ट करके पीला हो जाता है, येलो हो जाता है दोस्तों। लिटमस की बात करेंगे, लिटमस पेपर भी बनाया गया है, लिटमस पेपर को बनाया गया है दोस्तों। तो लिटमस पेपर भी एक प्रकार का सिंथेटिक इंडिकेटर कहलाया। क्यों? क्योंकि उससे हमको पहचान करने में मदद मिल रही है। तो सिंथेटिक इंडिकेटर के इतने ही एग्जाम्पल दिए हुए हैं, फिनोफिलेतीन, मिथाइल ऑरेंज और लिटमस पेपर। तो ये सिंथेटिक इंडिकेटर से इतना ही था। इसके बाद है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर को गंधी सूचक भी बोलते हैं। गंधी यानी गंध से बताते हैं, ये गंधी सूचक भी कहा जाता है। वे पदार्थ होते हैं जो एसिड या बेस के माध्यम से अपनी गंध बदलकर बताते हैं कि जो कोई सॉल्यूशन है वो एसिड है या बेस है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वे पदार्थ जिनकी गंध एसिड या बेस वातावरण में अलग अलग होती है, एसिड या बेस वातावरण में
अलग अलग होती है। द सब्सटेंस विच ऑर्डर चेंज इन एसिडिक और बेस मीडियम आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, यानी कि जो जो गंध सूचक होते हैं, गंध के आधार पर अपना रंग बदलते हैं, उसे ही ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहा गया है। जैसे कि एग्जांपल के लिए वेनिला, वेनिला अर्क भी एक गंधी सूचक होता है जो एसिड और बेस के माध्यम से अलग अलग गंध देता है। इसके अलावा क्लो ऑयल की बात करेंगे। क्लो ऑयल का मतलब होता है लौंग का तेल। लौंग के तेल में भी गंध की अम्लीय और यानी एसिड और बेस के माध्यम से अलग अलग होती है। इसके अलावा ऑनियन का मतलब प्याज जो जब अम्ल एसिड सॉल्यूशन में मिलाया जाता है तो वह अपनी गंध बरकरार रखता है। जब एसिड सॉल्यूशन में मिलाया जाता है तो वो गंध अपनी बरकरार रखता है, लेकिन जैसे ही उसको बेस में मिलाया जाता है तो वो अपनी गंध खो देता है। तो उसे ही ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहा गया है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर वे इंडिकेटर होते हैं जो गंध यानी कि गंध के हिसाब से गंधी सूचक होते हैं, एसिड और बेस के वातावरण में आकर अलग अलग हो जाते हैं। गंधी सूचक का उपयोग विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोग में दृष्टिकोण से है जो वे गंध के माध्यम से सॉल्यूशन की प्रकृति का पता लगाया जाता है। जो सॉल्यूशन होता है उसकी प्रकृति का पता लगाया जाता है, उसे ही ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहा जाता है। उसके बाद यहाँ एक टेबल बना हुआ है। ये टेबल में ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के बारे में दिया गया है, तो देखो बता देता हूँ मैं आपको। इसमें दिया गया है, दी गई टेबल में एसिड सॉल्यूशन के संपर्क में आने पर विभिन्न सूचक अपना रंग बदलते हैं कि नहीं, उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे एक साइड में क्या लिख दिया गया है, एक साइड में रेड लिटमस पेपर है, रेड लिटमस पेपर के बारे में, ब्लू लिटमस पेपर के बारे में, टर्मरिक यानी हल्दी के बारे में, इसके अलावा फिलोफिलेलीन के बारे में दिया हुआ है, और मिथाइल ऑरेंज के बारे में, और लौंग का तेल यानी क्लो ऑयल के बारे में, और अनियन यानी प्याज के बारे में बताया गया है। तो यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है, इसलिए याद रखना है। जो रेड लिटमस पेपर होता है वो एसिड के संपर्क में आने पर नो चेंज होता है। तो अपन बोलेंगे लाल लिटमस पेपर, अम्लीय विलयन में लाल लिटमस पत्र लाल ही रहता है, लाल लिटमस पेपर लाल ही रहता है, यानी रेड लिटमस पेपर एसिड के संपर्क में आने पे रेड ही रहता है, इसीलिए उसको कहा गया नो चेंज, इसीलिए उसको कहा गया कोई परिवर्तन नहीं होता, नो चेंज। लेकिन जैसे ही रेड लिटमस पेपर बेस के संपर्क में आता है तो वो अपना कलर बदल लेता है और ब्लू हो जाता है। तो ये पता रहना चाहिए, रेड लिटमस पेपर एसिड के संपर्क में आने पर नो चेंज और बेस के संपर्क में आने पर ब्लू हो जाता है। वैसे ही ब्लू लिटमस पेपर क्या करता है, एसिड के संपर्क में आने पर रेड हो जाता है, एसिड के संपर्क में आने पर रेड हो जाता है, और बेस के संपर्क में आने पर नो चेंज यानी अपना कलर नहीं बदलता, जैसा का वैसा रहता है ना। तो ब्लू लिटमस पेपर बेस के संपर्क में आने पर ब्लू ही रहता है, लेकिन एसिड के संपर्क में आने पर रेड हो जाता है। ये वाला पता होना अपने को, ये ऐसा पूछ लिया जाता है। उसके बाद टर्मरिक की बात करेंगे। टर्मरिक का मतलब है यहाँ पे हल्दी जो होता है एसिड के संपर्क में आने पर क्या होता है, उसका नो चेंज कहलाएगा, यानी कि हल्दी का रंग जैसा रहता है वैसे ही रहता है एसिड के संपर्क में आने पर, लेकिन जैसे ही वो बेस के संपर्क में आता है तो वो रेड हो जाता है। कैसा होता है, वो रेड हो जाता है। तो ये याद रखना है, जो टर्मरिक होती है एसिड के संपर्क में आने पे उसका कलर नहीं बदलता, नो चेंज, जैसा कलर था वैसे ही रहेगा, लेकिन बेस के संपर्क में आया तो रेड हो जाएगा। फिनोफिलेलीन एक प्रकार का हमने पढ़े सिंथेटिक इंडिकेटर होता है, जब ये एसिड सॉल्यूशन में रंगहीन रहता है। जैसे ही एसिड सॉल्यूशन में डालेंगे अपन इसको तो कलरलेस रहता है, ये रंगहीन रहता है, रंगहीन रहता है। लेकिन जैसे ही ये बेस के साथ में संपर्क करता है, जैसे ही इसको बेस में मिलाएंगे तो ये पिंक हो जाता है। ये कैसा हो जाता है, ये गुलाबी रंग दे देता है, पिंक हो जाता है। तो ये पता होना है कैसा हो जाता है, पिंक हो जाता है। फिनोफिलेलीन क्या होता है, जो एसिड सॉल्यूशन में रंगहीन रहता है, कलरलेस रहता है। कैसे रहता है, कलरलेस रहता है, लेकिन जैसे ही इसको बेस में मिलाते हैं तो पिंक हो जाता है। उसके बाद मिथाइल ऑरेंज की बात करेंगे। मिथाइल ऑरेंज जो है एसिड के संपर्क में आने पर रेड हो जाता है, एसिड के संपर्क में आने पर रेड हो जाता है, और जैसे ही बेस के संपर्क में आता है तो येलो हो जाता है। ये वाला पता होना, एसिड के संपर्क में आने पर रेड हो जाता है, और मिथाइल ऑरेंज बेस के संपर्क में आने पर येलो हो जाता है। तो मिथाइल नारंगी बोलते हैं इसको, मिथाइल ऑरेंज इसलिए कहा गया क्योंकि मिथाइल नारंगी बोलते हैं हिंदी में। तो मिथाइल ऑरेंज एसिड के साथ संपर्क करने पर लाल हो जाता है, और बेस के सॉल्यूशन में मिलाया जाता है तो येलो हो जाता है, ये पता होना। इसके अलावा क्लो ऑयल की बात करेंगे, लौंग के तेल की। लौंग के तेल का रंग एसिड और बेस के साथ नहीं बदलता, याद रखना है। लौंग के तेल का जो गंध है वो एसिड और बेस के साथ नहीं बदलता। एसिड के साथ नो चेंज होगा, और बेस के साथ इसका कलर वो नहीं बदलेगा, सेंट नहीं बदलेगी उसकी। तो लौंग के तेल का जो रंग होता है वो एसिड और बेस के साथ नहीं बदलता, ये याद रखना है। जो एसिड होता है उसके साथ नो चेंज, और बेस के साथ नो ऑर्डर, यानी गंध अपनी नहीं बदलेगा। अनियन की बात करें अपन, अनियन जो है एसिड के संपर्क में आने पर अपनी गंध
इनको चेंज नहीं करेगा, बरकरार रखेगा, जैसी गंध थी वैसी रहेगा, नो चेंज कहलाएगा। लेकिन जैसे ही वो बेस के संपर्क में आएगा, बेस के संपर्क में आएगा तो वो उसमें भी अपनी गंध नहीं बदलेगा, उसमें अपनी गंध नहीं बदलेगा। तो प्याज का रंग अम्ल या क्षार से भी नहीं बदलता, याद रखना है। प्याज का रंग भी बोलेंगे या कलर भी बोलेंगे, तो प्याज का रंग या कलर एसिड और बेस के संपर्क से में आने पे नहीं बदलता, तो इसको याद रखना है। तो इधर साइड जो इंडिकेटर दिए हुए थे, जैसे लाल लिटमस पेपर एसिड के संपर्क में आने पे नो चेंज, ब्लू लिटमस पेपर ये रेड कर देगा, जो टर्मरिक होती है ये नो चेंज, है ना, यानी नो चेंज। और ये फिनोफिलेलिन जो होता है यहाँ पे, ये चार्ट याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये चार्ट पता रहना चाहिए। उसके बाद बात करेंगे अपन लिटमस की। लिटमस क्या होता है? तो लिटमस क्या होता है, लिटमस पेपर बोले, सिर्फ यहाँ लिटमस की बात हो रही है, ना कि लिटमस पेपर की। लिटमस सॉल्यूशन इज अ पर्पल कलर्ड। ये कैसे कलर का होता है? पर्पल कलर्ड का होता है। तो हम इसको बोल सकते हैं वायलेट कलर या पर्पल कलर या बैगनी कलर का होता है। तो लिटमस जो होता है वो बैगनी कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है, हाँ, बैगनी कलर का होता है। लिटमस सॉल्यूशन इज अ पर्पल कलर्ड पिगमेंट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम लाइकेन प्लांट। कहाँ से प्राप्त किया जाता है? इसको लाइकेन प्लांट से प्राप्त किया जाता है। और ये लाइकेन प्लांट है, ये थेलाफाइटा ग्रुप का पौधा है, थेलाफाइटा ग्रुप का पौधा है। वेन लिटमस सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेस। जो लिटमस सॉल्यूशन होता है वो ना ही एसिडिक होता है और ना ही बेस होता है। देन इट कलर इज वायलेट, उसका वायलेट कलर होता है। वायलेट बोलेंगे यानी बैगनी, है ना, यानी इसको वायलेट कलर होता है। इसका वायलेट लिखा हुआ है बुक में, लेकिन ये बैगनी कहलाएगा, बैगनी कलर होता है, बैगनी कलर होता है। तो लिटमस पेपर के बारे में इतनी चीजें याद रखना। लिटमस सॉल्यूशन इज अ पर्पल कलर्ड पिगमेंट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम लाइकेन प्लांट द थेलोफाइटा ग्रुप। वेन लिटमस सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, देन इट्स कलर इज वायलेट, दिस कलर इज वायलेट। तो ये कहाँ से प्राप्त किया जाता है? लाइकेन प्लांट से प्राप्त किया जाता है। और जो लाइकेन प्लांट है वो थेलोफाइटा ग्रुप का पौधे परिवार का संबंधित है। उसके बाद बात करेंगे लिटमस पेपर। तो इसी से बनाया गया लिटमस पेपर को इसी से बनाया गया है। तो लिटमस पेपर एक प्रकार का पीएच संकेतक होता है। क्या होता है? पीएच संकेतक होता है, जो किसी घोल की एसिडिक या बेस का परीक्षण करने, एसिड या बेस का परीक्षण करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। यह एक विशेष प्रकार का फिल्ट्रेट पेपर होता है, जिसे लाइकेन से प्राप्त किया जाता है और प्राकृतिक रंग में रंग बदला जाता है इसका। लिटमस पेपर दो तरह के उपलब्ध होते हैं, एक लाल होता है और एक रेड होता है, यानी एक लाल होता है और एक नीला होता है। तो ये दो तरह के होते हैं। लिटमस पेपर इनटू टू कलर्ड, ब्लू एंड रेड कलर का होता है। जो एसिड होते हैं, एसिड के संपर्क में आने पे ये कैसे हो जाते हैं? ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। जो लिटमस पेपर है वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देगा, और बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। तो हमने उधर साइड पढ़े थे शुरू में, जो एसिड होता है वो टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, वैसे ही बेस जो होता है टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। उसके बाद बात करेंगे अपन नेक्स्ट टर्मरिक की बात करते हैं। टर्मरिक क्या होता है? तो टर्मरिक क्या होता है? तो लिटमस पेपर से समझ में आ गई, इतनी काम की चीज थी। ये एसिड और बेस के परीक्षण में उपयोग किया जाता है। रंग परिवर्तन करके बताता है हमको, उदासीन भी रहता है तो बताता है, न्यूट्रल भी रहेगा तो बताएगा, और पीएच मान बताता है हमको। लिटमस पेपर का उपयोग पीएच मान का अनुमान लगाने के लिए भी किया जाता है। यह एक सटीक भी बताता है और उस आधार पर हमें जांच करने में मदद मिलती है। बात करेंगे टर्मरिक की। टर्मरिक को हिंदी में बोलते हैं हल्दी एक प्राकृतिक पीएच सूचक के रूप में कार्य करता है। तो टर्मरिक इज आल्सो अनदर टाइप ऑफ नेचुरल इंडिकेटर। इट इज येलो कलर, ये येलो कलर का होता है। व्हाइट कलर क्लॉथ vegetable stain, and when washed from soap and alkene it turn the stain that brownish red। तो ये कैसा होता है? तो ये कैसे कलर का होता है? तो इसका रंग पीला होता है। इसका उपयोग एसिड और बेस की पहचान करने के लिए किया जाता है। यह हल्दी साबुन जैसे कि बेस पदार्थ के संपर्क में आने पर अपना लाल भूरे रंग में बदल जाती है, ब्राउनिश रेड कलर में बदल जाती है। इसलिए इसके विपरीत हल्दी एसिड के संपर्क में आने पर पीला रह जैसे का वैसा रहती है, कोई असर नहीं डालती। अगर एसिड के संपर्क में आ रही है तो जैसा का वैसा पीला है तो पीला ही रहेगी, लेकिन वो बेस के संपर्क में आने पर भूरे रंग हो जाती है। भूरा रंग यानी रेड ब्राउनिश कलर में बदल जाती है। तो बस इतना याद रखना है। हल्दी में हमने पढ़े थे हल्दी में कौन सा एसिड होता है? तो हल्दी में कौन सा एसिड होता है? हल्दी में कौन सा एसिड होता है? तो हल्दी में कौन सा एसिड होता है? तो हल्दी में क्यूरमिक नामक यौगिक होता है एक प्रकार का, जो रंग और एसिड बेस सूचक के रूप में कार्य करता है। तो एसिड और बेस के बारे में पता चलता है। हल्दी जो है एसिड और उदासीन घोल में
पीला रंग देती है, एसिड और उदासीन घोल में पीला रंग देती है और ये बेस के संपर्क में आने पर अपना रंग बदल लेती है और ब्राउनिश रेड हो जाता है। साबुन और हल्दी, आमतौर पर जो साबुन होता है वो बेस होता है, तो जब आप हल्दी के दाग को साबुन से धोते हैं तो साबुन की इस बेस के कारण साबुन में बेस मौजूद होता है और बेस के कारण हल्दी का पीला दाग लाल भूरे में बदल जाता है, हल्दी का पीला दाग लाल भूरे में बदल जाता है। दिस एग्जाम्पल, देयर इज नो चेंज इन कलर ऑफ टर्मरिक विथ एसिड, ये याद रखना है, बिकम ब्राउनिश रेड, इट्स बिकम ब्राउनिश रेड हो जाता है बेस के संपर्क में आने पे। टर्मरिक के बारे में इतनी चीज़ें दी हुई थी एग्जाम के हिसाब से बुक में, तो ये याद रखना है बस। अब हम नेक्स्ट वीडियो में केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस के बारे में डिस्कस करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी। धन्यवाद।